शिमला में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि एक परिवार के लिए देश पर आपातकाल थोपने का प्रयास किया गया था और मीडिया का गला घोंटा गया था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए भविष्य में ऐसा काला दिन दोबारा नहीं आना चाहिए। उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपातकाल के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। वो पूरा देश और कोने कोने तक, हर जन तक इसका मूल भाव समझना चाहिए और सबको पहुंचाना चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि दोबारा भविष्य में इस महान देश भारत का लोकतंत्र को रक्षा करते हुए लोकतांत्रिक जो भावना है उसको समझते हुए हम सब जिम्मेदारी से आगे मिलकर के काम करेंगे। हमारा संविधान, हमारा अधिकार सब कुछ सुरक्षित हो, इसलिए संविधान हत्या दिवस सब भारतीय को मिलकर के मनाना चाहिए। किरण रिजिजू ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन वक्फ के पास असीमित अधिकार होना गैर संवैधानिक था। मोदी सरकार ने इसमें ज़रूरी संशोधन कर मुस्लिम समाज का भला ही किया है। नाजायज तरीके से हमारे देश का जमीन को अगर वक्फ बोर्ड क्लेम करके रख देता है, और वंस वक्फ मींस फॉरएवर वक्फ, एक जमीन को अगर वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर होने के बाद कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता है, फॉरएवर। तो क्या वक्फ बोर्ड के पास ऐसे पावर होना चाहिए क्या किसी भी जमीन को वक्फ डिक्लेयर कर दे और अदालत में भी नहीं जा सकते हैं? ऐसा गैर संवैधानिक प्रावधान था जिसको बदलना जरूरी था। तो वक्फ प्रॉपर्टी को विकसित करके गरीब मुसलमानों को, यतीमों को, महिलाओं को और बाकी जो मुसलमानों में जो पिछड़े हैं, कई पिछड़े वर्ग है मुसलमानों में, उनके लिए काम करने के लिए हमने कदम उठाया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वो प्रदेश के जनजातीय जिलों का भी दौरा करेंगे। किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार में रहते हुए सीमाओं पर सड़कों समेत विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में हिमाचल प्रदेश को भरपूर मदद मिल रही है। ट्रांस हिमालय जो लाहौल स्पीति एकदम जो कोने में है, तो इस बार का विजिट मैं एकदम कोने में जा रहा हूं। 3 दिन का विजिट है और इसमें कई स्कीम्स हमने अप्रूव किए हैं। 2 चरण में हम ये स्कीम को लागू करने वाले हैं। ये विजिट पहला चरण है। आज मैं मुख्यमंत्री सुखू जी से मिलकर के उनको भी बताया और उनको भी मैंने धन्यवाद दिया कि हम इतना काम कर रहे हैं, उसमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करने में राज्य सरकार का भूमिका होता है।